सुधा बेटा, माँ को दूसरा अटैक आया है। सुबह सुबह फोन का रिसीवर उठाते ही कानों में पापा की आवाज़ पड़ी तो अश्रुधारा अनायास ही कब नेत्रों से बहकर आंचल भिगोने लगे, पता ही नहीं चला। पास में सोए अमर की नींद भी मुंह अंधेरे बजती फोन की घंटी से टूट चुकी थी। लपक कर फोन सुधा के हाथ से लेकर उसने सुना तो एक बार को वो भी सन्न रह गया। फिर स्वयं को संभाल कर बोला, चिंता न करिए पापा जी, हम पहली फ्लाइट से पहुंच रहे हैं। आप अपना और माँ का ध्यान रखिए। सुधा को पानी का गिलास लेकर चुप कराया। अलमारी के ऊपर रखी अटैची उतारकर सुधा को अपने और उसके कपड़े पैक करने के लिए कहकर वह रूम से बाहर आ गया। अपने माता पिता के रूम में जाकर उसने वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया। पलक झपकते ही अमर के माता पिता अमर के रूम में सुधा के पास थे। अमर की माताजी ने सुधा से कहा, तुम जल्दी से तैयार होकर निकलो। सुधा बोली, मम्मी जी, बिट्टू की परीक्षा चल रही है। वो सब छोड़ो, हम दोनों देख लेंगे, मम्मी जी ने कहा। इतने में ही अमर ने रूम में आकर बोला, 4 घंटे बाद की फ्लाइट में टिकट हो गई है। सुधा बेटा, तुम घर और बिट्टू की चिंता छोड़कर समदन जी का ख्याल रखना। तुम्हारी मम्मी नाश्ता बना रही है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। शांताराम जी ने सुधा से कहा। बिट्टू 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अमर ने स्थिति की गंभीरता उसे बताई तो उसने अपनी मम्मी को नानी का ख्याल रखने को कहा। यह भी कहा कि वह पीछे से बाबा दादी का ध्यान रखेगा। उसी दिन सुधा और अमर फ्लाइट पकड़कर सुधा के मायके पहुंच गए। सुधा की माँ को 15 वर्ष पहले कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक आया था। तब सुधा कुंवारी थी। भाई बाहर नौकरी करता था, बहन छोटी थी। सभी भाग दौड़ उसने व पापा ने की। माँ ठीक हो गई थी दवाइयों की मदद से। अभी तक सब अच्छा चल रहा था। समय समय पर पापा और भाई सभी ज़रूरी टेस्ट करवाते रहते हैं। सुधा व अमर घर पहुंचकर सीधे ही अस्पताल पहुंचे। पापा और भाई वही थे। उन्होंने बताया कि हार्ट की 2 मेजर रुधिर धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से दूसरा हार्ट अटैक आया। भाई ने बताया, माँ की कंडीशन स्टेबल है, अभी आईसीयू में है। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी सजेस्ट की है, जिससे कंफर्टेबल सर्वाइवल और हेल्दी लिविंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। शाम को डॉक्टर के साथ पापा, भाई, भाभी, अमर व सुधा ने मीटिंग कर बाईपास सर्जरी के लिए लाभ हानि जाने। माँ की कंडीशन देखते हुए बाईपास सर्जरी की सहमति बनी। 7वें दिन माँ की बाईपास सर्जरी हो गई। डॉक्टर के हिसाब से सफल ऑपरेशन था। संतोषजनक सुधार बताते थे, पर बहुत कुछ ऐसा समझ में आ रहा था जो सही नहीं था। आईसीयू में माँ ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टर बात करते हैं कि केस बिगड़ गया है। सुनकर पापा, भाई, अमर सभी के होश उड़ गए। वे तुरंत ही कार्डियक सर्जन जिन्होंने बाईपास सर्जरी की थी उनसे जाकर मिले और जो माँ कह रही थी वो सब बताया। कार्डियक सर्जन ने कहा कि ऑपरेशन सफल हुआ है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आगे बोले, मस्तिष्क भ्रम है, यानी हेलुसिनेशन और कुछ नहीं। माँ हर दिन ऐसा ही बताती, पर डॉक्टर यह सब ऑपरेशन के बाद होने वाले हेलुसिनेशन इफेक्ट कहकर टाल देते और कहते कि माँ ठीक हो रही है। फिर एक दिन माँ नहीं रही। बाईपास सर्जरी के 6ठे दिन माँ चली गई। डॉक्टर ने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया। सुधा समेत किसी को भी समझ में नहीं आया कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि माँ रिकवर कर रही है, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कुछ केस में हो जाता है जब मरीज ठीक होते होते किसी अनजान कारण की वजह से तबीयत एकाएक खराब होने से चल बसता है। छोटी बहन रोती बिलखती विदेश से आई, पर माँ उसे जिंदा देखने नहीं मिली। माँ को हमेशा के लिए खोकर सुधा, पापा, भाई, भाभी, अमर सभी सोच रहे हैं कि काश माँ की बात पर विश्वास कर लेते, काश माँ को अन्य डॉक्टर को दिखाकर दूसरी राय ले लेते, तब शायद माँ को न खोना पड़ता। माँ को खोने का दर्द कलेजा चाक कर देता है।